है, हम कहाँ से देगा हमको अपाची गरिया, कहाँ से तिलक दे देगा। मारपीट भी करता था डेली? हाँ मारपीट करता था, कहीं अच्छा। से बताइए एक गाड़ी के चलते या दहेज के चलते हमको बेटी के बड़ वक्त मार बहुत करता है। अच्छा, अगर प्रशासन उसको पकड़ लिया जाए तो क्या इंसाफ होना चाहिए? फांसी का ऑर्डर। वो बच्ची आपकी कौन लग रही थी? तो हमको भतीजी, वो आपकी भतीजी है। देख सकते हैं ये चच्चा हुए, जैसे गोद में वो बच्ची को खिलाई हुई है और वो बच्ची को गोद में खिलाई हुई है। जब इनको पता चलता है कि मेरी भतीजी के साथ ये कांड हो जाता है, जिंदा जला दिया जाता है। क्या आपकी भतीजी थी, वहाँ पे गए तो वहाँ कभी किसी से झगड़ा लड़ाई भी करती थी आपकी भतीजी? क्या नहीं, दूसरा से नहीं करते। कभी बात करेंगे। और इन बीमार पड़े हुए हैं, ये बात करने के हालात में नहीं है। इन्हीं की जो बेटी है प्रीति कुमारी, जो जिंदा ससुराल वाले ने जिंदा जला दिया। कैमरा में सही दिखाइएगा किस हालात में इनके पिताजी है। क्या लग रहा है कि इनको इंसाफ मिल पाएगा? तो देखना शुरू कर चुका है तत्काल खबर न्यूज़ भौसाबाद का। मेरी मौजूदगी वैशाली जिले के पातेपुर प्रखंड और चांदपुर फतेह पंचायत में है, और जहां पर आज से 5 साल पहले एक बच्ची की शादी होती है और शादी हंसी खुशी से होती है, और 5 साल पहले शादी होती है और यहाँ पे 2 बच्चे भी हो जाते हैं। और जब यहाँ पे बच्चे हो जाते हैं तो और ससुराल वाले के तरफ से दहेज मांगा जाता है कि हमको दहेज चाहिए 5 लाख रुपया और अपाची गाड़ी चाहिए। इसलिए यहाँ पर आपको वैशाली जिले के मधौल, रसूलपुर मधौल जो गांव पंचायत है, मरगी गांव पड़ता है, वार्ड 5 की एक घटना है जो बीते 4 तारीख को यहाँ पे घटना होता है, जो एक बच्ची को जिंदा जला दिया जाता है और उसकी छोटी सी जो बच्ची, नन्ही सी बच्ची 4 साल की, महज 4 साल की, उसको पानी में दफना दिया जाता है। और यहाँ जब ग्रामीणों को पता चलता है कि इस तरह का घटना घट जाता है मेरी बेटी के साथ में, तो यहाँ से सब लोग आनंद फानंद में गाड़ी बुक करते हैं। और यहाँ वैशाली जिले के आपको महुआ प्रखंड अंतर्गत आपको रसूलपुर पंचायत वार्ड 5 में जो मरगी गांव से जाना जाता है, वहाँ पहुँचते हैं और घर में भी जाके खोजते हैं कि कहाँ मेरी बेटी है। तो वहाँ कुछ ग्रामीणों को भी इससे पूछा जाता है कि मेरी बच्ची को देखे कि नहीं। वहाँ का आसपास के ग्रामीण नहीं बताते हैं, क्या कि मिली भगत से ये कांड किया जाता है। जब ये खोजते हैं आसपास के चौर में, तो वहाँ जो बकरी चरवाहा वो बताते हैं कि आपकी बेटी को ले गया है चौर में और जला रहा है। तो वो गया चौर में, तो चौर में देखते हैं कि 95% उसकी बेटी जल चुका रहता है, और जो उनकी नतनी जो रहती है उसको कोई नदी में दफना दिया जाता है, और 112 को भी कॉल किया जाता है और इस पर 112 भी पहुंचती है। यही माँ है जो इनकी बेटी का शादी 5 साल पहले वैशाली जिले के महुआ प्रखंड अंतर्गत रसूलपुर पंचायत मरगी गांव में वार्ड 5 में किए थे। कैसे आपकी बेटी को जिंदा जला दिया था? कौन जलाया था? नाम बताकर इससे थोड़ा आगे जी। मिठुन पासवान। कहाँ के है मिठुन पासवान? मार्गी के। हाँ। कौन लगते वो मिठुन पासवान? मेरे जमाई लगते हैं। क्या लगते हैं? जमाई। दमाद। हाँ। दमाद है वो। हाँ। कैसे मतलब कि जला दिया आपकी बेटी को? हमको बेटी के जहाँ से आता था काम धंधा करके कहीं से आता था, तो उसको कहता कि अपाची गाड़ी मंगाइए अपना मम्मी पापा से। अच्छा। तिलक देवाइए। हाँ। तो हमको बेटी का आता कि हमको पापा जी पड़ल है, हम कहाँ से देगा हमको अपाची गरिया, कहाँ से तिलक दे देगा। मारपीट भी करता था डेली? हाँ मारपीट करता था, कहीं से बताइए एक गाड़ी के चलते या दहेज के चलते हमको बेटी के बड़ वक्त मार बहुत करता है। अच्छा। तो आपकी बेटी कॉल करके बोलती थी मम्मी हमरा मारपीट करे छी दहेज के लेकर के, तो आप लोग कुछ एक्शन नहीं लिए? थाना में आवेदन नहीं दिए? हमरा बेटी कहलक उधरे एक दाता कहलकै तो कहलिए कि से बुगा गे से कला मारधार करे छी, तो एहे सके चलते कहै छी कि तो चला हियां त न गमा ऐसे न होले कि हमरा मार के फेंक देते से। हम कल्ला चलो दूगो लड़का बच्चा लेकर पापा पड़ल है, हम केकरा कमाई खाए जाऊ, एगो भाई कमाए वाला सिंह है। अच्छा। से हमर बच्ची कहलक है। अच्छा। उसका हस्बैंड जो था पीता खाता भी था दारू ये सब? हाँ खाता पीता है। अच्छा। उसको ससुर भी है बहुत पीता खाता। अच्छा। देवर भी उसको खाता पीता है, कहीं चाहता था देवरों भी उसको गाड़ी दे देता, मारपीट भी करता था। हाँ, हाँ। अच्छा। बच्ची देख सकते हैं जो यहाँ पे वो पीड़ित जो महिला है जिनकी बेटी को जिंदा जला दिया गया था, और किस तरह से कहे किसी पे विश्वास करेगा, किस तरह अपनी बेटी को देगा। वैशाली जिले के महुआ प्रखंड अंतर्गत रसूलपुर पंचायत मधौल गांव और यहाँ मरगी गांव वार्ड 5 में किस तरह से वहाँ पे कोई भी पिता अपनी बच्ची को वहाँ पे शादी कराएगा? क्या कोई बच्ची अपना वहाँ पे देगा शादी करेगा मधौल में, वहाँ पे मरगी गांव में? नहीं, कैसे देगा? चलिए कुछ ग्रामीण से भी जाने का प्रयास करते हैं। कोई अपनी बच्ची उस गांव में देगा? पंचायत में देगा? अभी कहाँ हो तो भागल होगा, भागा हुआ है। अगर उसके भी बच्ची के साथ में इस तरह से जिंदा जला दिया जाए तो क्या इंसाफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर प्रशासन उसको पकड़ लिया जाए तो क्या इंसाफ होना चाहिए? फांसी का ऑर्डर। वो बच्ची आपकी कौन लग रही थी? तो हमको भतीजी, वो आपकी भतीजी है। देख सकते हैं ये चच्चा हुए, जैसे गोद में वो बच्ची को खिलाई हुई है और वो बच्ची को गोद में खिलाई हुई है। जब इनको पता चलता है कि मेरी भतीजी के साथ ये कांड हो जाता है, जिंदा जला दिया जाता है। क्या आपकी
भतीजी थी वहाँ पे गए तो वहाँ कभी किसी से झगड़ा लड़ाई भी करती थी आपकी भतीजी क्या? नहीं, दूसरा से नहीं करते। कभी भी यहाँ पे होता नहीं कि गांव में कभी भी नहीं? नहीं, कभी भी नहीं। कभी भी नहीं करते। आपकी भतीजी थी? हाँ, हमको भतीजी है। वो गांव में तो कोई अपना बेटी नहीं देगी मधौल नहीं, रसूलपुर कोई मधौल में? नहीं देगा। कोई नहीं देगा। कोई नहीं। देख सकते हैं इनका चच्चा है जो आंख से आंसू आ गया है, जो भतीजी का नाम लेते हुए। यहाँ पे ग्रामीण जो देख सकते हैं हजारों की हुजूम उम्र पर आए, देख सकते कैमरे से चारों तरफ घुमा दीजिएगा। और यहाँ पे इनके लड़की के जो भाई है उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हो आपका? नितेश पासवान। कैसे आपकी बहन को मार दिया, हैवानियत दिखाया वो? दहेज के कारण टोचर करके गाय को करता था, इंतजाम करता था। अब जब हम लोग गए थे तो यहाँ दफनाया हुआ था, हम लोग को फोन नहीं किया था कि फलना जगह फोन करके बात कर लेंगे। हाँ, अगर मैं बात की आपकी बहन डेट कर गई तो बताना चाहिए कि आपकी बहन डेट कर गई, चलिए एक बार अंतिम दर्शन करा देना चाहिए। अंतिम दर्शन तक नहीं कराया वो। नहीं नहीं, हम लोग यहाँ पहुँचे तो बोला कि आप बहन जाए खोजे, गाँव वाला बोला गया था। यहाँ घर में कोई नहीं, सब घर से तो भागा हुआ था। नीतीश कुमार जहां तक बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और दहेज पर था, दहेज लेना कानूनी अपराध है, लेकिन यहाँ पे 5 साल हो जाता शादी का और 5 साल के बाद बोलता है कि हमको एक अपाची 5 लाख रुपया चाहिए नगद, नहीं तो आपकी बेटी को मार दिया जाएगा। वो दरिंदगी किया कि उनकी बहन को जला दिया जिंदा, और इनकी भगनी जो लगती है उनको, भगनी है कि भगना था वो? भगनी भगा दोनों अच्छा। प्रेग्नेंट थी। मतलब कि वो जो महिला को जिंदा जलाया था 5 महीना ना, 5 महीना प्रेग्नेंट भी थी, 5 महीना का। 5 महीना का था। अच्छा, एक 6 महीने कानून से क्या कुछ इंसाफ मांग रहे हैं आप? 7 महीना का। हम फांसी मांगते हैं और करते हैं। किसको? अपने बनोई को फांसी का सजा मांगते हैं? मोदी जी से। अच्छा, फांसी का सजा मांग रहे हाँ, हैं। मोदी से इंसाफ मिलेगा लग रहा है। इंसाफ हमको मिलेगा, मोदी जी चाहेंगे। कहीं न कहीं महादलित बस्ती है, पासवान टोला है। ये लोग पासवान, आप लोग पासवान है पासवान जी ना? हैं। पासवान है, चिराग पासवान बड़े बड़े दावा करते हैं कि हम पासवान समाज से आते हैं, पासवान के लिए ये कर दिए वो कर दिए। अभी पासवान समाज अभी पीड़ित परिवार है, इनको आए अपने मदद करे और सहयोग करे और इंसाफ दिलाए। इन लोग का साफ तौर पे कहना है कि हमको डायरेक्ट वो जो मेरे बहनोई है उनको फांसी की सजा मिलना चाहिए। क्या हाँ, गलती क्या, गलती की सजा मिलना चाहिए। सजा मिलना चाहिए। सारे संसार पर ही पड़ेगा ना। क्या चाचा, रसूलपुर मधौल पंचायत में मरगी गांव में शादी किए थे, आपकी कौन लगती है? भतीजी लगती है। क्या कहीं पर भी वहाँ पे महुआ प्रखंड में रसूलपुर मधौल पंचायत में कोई अपनी बेटी देगी वहाँ पे शादी करेगी? कोई नहीं देगा वो बच्ची, हैं? कोई नहीं देगा। कोई नहीं देगा वहाँ पे शादी? बच्ची देगा उसको कौन ऐसा होगा, बच्ची को किसी को जान लेगा, किसी को प्राण मार देगा, जान मार का बच्चा वो जिंदा गाड़ देगा। महज दहेज के लिए? दहेज के लिए हैं? गाड़ी घोड़ा मांगने के लिए। इतना 5 साल पहले शादी हुआ, अभी तक कुछ नहीं किया। एक बार की सब देखा शादी से पहले मांगता ना कि हाँ नहीं करना है। हाँ। नीतीश कुमार तो बड़े बड़े लंबा जुमलाबाजी करते, डबल इंजन की सरकार है, बोलते कि हम ये कर दिए वो कर दिए। हैं? दहेज पर था कानून नहीं। हैं? हाँ, दहेज प्रथा करने के लिए उसको पत्नी को मारेगा। अच्छा, और उसको बच्चा, वो भी जिंदे बच्चा को, भगनी था, भगनी को पानी में गाड़ दिया नदी के पार कर। आपके द्वारा निकाला गया क्या? हम निकाले। अच्छा, हम निकाल का पानी। अच्छा, कैसे वहाँ पे, कैसे आप जब गए थे वहाँ पे दृश्य बताइए, कैसे कैसे हुआ बताइए। जैसे हम लोग पहुँचे, पहले जहाँ लाश दृश्य पूरा हुआ था तहाँ जी, पहुँचे, जी। लाश को देखे तो लाश कितना जल चुका था? पूरे जला हुआ था, थोड़ा सा बचा हुआ था, 5 किलो के लाश। 5 किलो के लाश बचा हुआ था, ठीक है। वहाँ पे एगो चरवाहा से पूछा तो अगला बताया हमको, एगो जो नहीं जाता हो जाता जी 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 जात का मुहम्मदम था जी। तो कहा जो देखो जो बच्ची ले को इधर में भागल जा रहा है, हाँ। जो उधर देखो जो खर पे पता की। हाँ। तो वहाँ गए हम लोग, यहाँ से छोड़े, तब तक वहाँ हम लोग गए, उतने देर में पोखर में जाकर वो गाड़ दिया पानी में। अच्छा अच्छा, पानी में गाड़ के चल गए। 112 को फोन किए हम लोग, हाँ। 112 भी आ गया। हाँ। 112 को पूछे भाई ढूंढो जो बच्ची किधर गाड़ दिया। हाँ। तो कहा जो देखिए पता लगाइए, तो पता लगाया तो वो ऐसे बताया, तब थाना महुआ थाना भी पहुँच गया इतने देर में। चौकीदार वहाँ कोदारी चलाता था, कोदारी से वो बच्ची नहीं निकला। नहीं निकला। 2 आदमी भाग गया, ओकरा हाथ से कादो काट के हाथ से तब उसको निकाल कर ऊपर किया, धो कर तब पुल के ऊपर। क्या लग रहा है प्रशासन से इंसाफ मिलेगा आप लोग को? जरूर लेंगे। हाँ, लेंगे। अच्छा, जैसे बदला लिया वैसे बदला को बदला बदला लेंगे। वैसे से दरिंदगी के साथ में क्या कुछ करना चाहिए, क्या होना चाहिए? फांसी का ऑर्डर होना चाहिए, फांसी की सजा होना चाहिए। सजा होनी चाहिए। चलिए, यहाँ पे जो ग्रामीण है, जो यहाँ पे जो लड़की का घर था, मायके था, अभी मायके में हम मौजूद है, और ससुराल वाले तो जान मार करके भागे हुए हैं। प्रशासन भी लगातार खोज रही है, लेकिन प्रशासन को अभी तक हाथ नहीं आया है। क्या लग रहा है प्रशासन भी मिले हुई है? क्या लग रहा है प्रशासन भी पैसे से बिक गई है? अगर इनको इंसाफ मिल जा रहा है तो समझिए कि प्रशासन नहीं मिली हुई है। अगर इनको इंसाफ नहीं मिला है, अगर प्रशासन 72 घंटे के अंदर नहीं खोज रही है वो दरिंदगी को, तो अगर तो प्रशासन में पैसा लिए हुए बिकी हुई है। ऐसे प्रतिक्रिया में आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसे आप लोग देख रहे हैं MD निहाल के साथ तत्काल खबर न्यूज़।